जाए, कुछ वक्त और मिल जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ शुरू कर दिया हमने, ये सब कुछ अब पीछे कर ही रहे हैं। 15 दिन का टाइम दिया, 4 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं कि 15 दिन का टाइम और मिल जाए, 15 दिन का। तौर से ये नोटिस जो है निगम की तरफ से बहुत पहले चिपकाए गए थे और इस पूरे नोटिस में जो है 15 दिन का टाइम दिया गया था। ये वही खतरे की घंटी है जिसके बाद यहाँ पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। कि 8 फीट इधर से लेंगे, 8 फीट इधर से लेंगे, उसके बाद में नाले लेंगे, तो उसमें तो ये समझिए दुकानें तो खत्म हो गई। मेरा जनाजा आसानी से निकल जाए, नहीं निकल पाता। हाँ, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। हाँ, तो फेस्टिवल्स टाइप में जितनी प्रॉब्लम्स होती है एंड मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, तो उसके हिसाब से इट्स गुड। 30 फीट ज़्यादा हो रहा है ना, लोगों को नुकसान काफ़ी हो रहा है। हमने उस हद तक इस मार्केट को गिरा दिया, उस हद तक हम उसको दबा दिया, उस रात से वो तंग कर दिया। हमारा तो इस्लाम भी नहीं कहता कि रास्ते तंग करें भाई, हम बताएं। ये अलीगढ़ की वही मशहूर आमिर निशा मार्केट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर साफ तौर से ये नोटिस जो है निगम की तरफ से बहुत पहले चिपकाए गए थे और इस पूरे नोटिस में जो है 15 दिन का टाइम दिया गया था। ये वही खतरे की घंटी है जिसके बाद यहाँ पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। जहाँ एक तरफ विकास की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के रोजगार पर भी जो है आफत टूटती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पूरा इलाका किस तरीके से शांत पड़ा हुआ है, लेकिन निगम का कहना वही है कि ये 16 फीट ज़मीन है और जिसको निगम 30 फीट का जो है करना चाहती है। तो देख सकते हैं कि ये पूरे बाज़ार की स्थिति है इस वक्त। यहाँ पूरे बाज़ार में क्या माहौल है, यहाँ दोपहर का जो है समय, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, फिलहाल कुछ लोगों से जुड़ लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताबिश है। ताबिश, आपकी शॉप है या एक कस्टमर है? नहीं, मेरा यहाँ घर भी है और भाइयों की शॉप भी है, जानने वालों की। ये सब भाई हैं, हमारे दुकानदार हैं। तो ताबिश क्या बोलेंगे? देखिए निगम की तरफ से जो है बुलडोज़र का नोटिस यहाँ पर दे दिया गया है। इस वक्त क्या स्थिति चल रही है आप लोगों के दिल? तो देख लिया, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, कोई काम भी नहीं है, ना कोई व्यापार है। अब बताइए, इतनी सी गली में काम कारोबार है नहीं है, नोटिस दे दिया गया है, मार्केट टूट जाएगी तो क्या चलेगा, कैसे काम चलेगा? हालांकि बेनिफिट्स है इस चीज़ के, काफ़ी बेनिफिट्स है, पर कारोबार भी तो होना चाहिए। इतना रोड, 30 फीट का रोड मांग रहे हैं ये लोग। 30 फीट के रोड की तो गली पास है, ये लें रोड लें, क्यों नहीं लें? थोड़ा थोड़ा रोड लें, पर ऐसा तो ना लें कि जिसके पास जो ज़मीन है वो भी, उनके पेपर्स वगैरह है, जो सब चीज़ें हैं वो भी ले लें। कोई गैर कानून तो है ना, कानून के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इन सब मार्केट पे देख ली, पूरी मार्केट खाली है, कोई काम भी नहीं है यहाँ पर। नगर निगम ने कहा कि दस्तावेजों में ये जो रास्ता है ये 30 फीट चौड़ा है और दुकानदारों ने यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया है, यानी घेराबंदी कर ली है। देखिए, 30 फीट चौड़ा है, तो ये दुकानदारों के पास जो पेपर्स हैं, इन दुकानों की जो जगह के पेपर्स हैं, तो ये भी लीगल ही है ना। तो ये भी अगर फेक हैं तो ये क्यों है? ये भी तो कोर्ट नहीं बना के दिए। तो अब देखिए, जो जैसे देख आप कैसे कह रहे हैं भाई हैं ये सारे, आप देख सकते हैं देखिए फुटपाथ पर जो इस तरीके के जो है ये कृत हो जाना, तो ये सारी चीज़ें अतिक्रमण का ही एक हिस्सा होता है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं, इस चीज़ से बेनिफिट्स हैं, क्यों नहीं है? बेनिफिट्स, काफ़ी बेनिफिट्स हैं, पर कुछ कुछ लें। 30 फीट का रोड तो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है मार्केट को। अब आप कह रहे हैं कि व्यापारियों पर ज़्यादा जो है देख लिया, पूरी मार्केट खाली है। तो फिलहाल क्या मांग है आप लोगों की, क्या तैयारियां जो है चल रहे हैं? मांग क्या है? नगर निगम अपना काम करे, अच्छे से काम करे, क्यों नहीं है? व्यापारी भी साथ देंगे, मार्केट भी साथ देगी, व्यापार मंडल भी साथ देगा। पर ये है कि 30 फीट ज़्यादा हो रहा है ना, लोगों को नुकसान काफ़ी हो रहा है। अब जिसके पास 8-8 फीट की दुकानें थी, उनकी तो दुकान ही चली जाएंगी पूरी, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर लोग कैसे घर चलाएंगे अपना? यहाँ पर बुलडोज़र की बात हो रही है और ये लेडीज़ मार्केट ज़्यादा है, इस पर आपकी क्या एक राय है? मतलब विच टाइप ऑफ राय? मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये नुकसान है या पब्लिक का यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा अगर सड़क चौड़ी होती है? देखिए मतलब अगर एज अ कस्टमर देखा जाए तो लाइक मतलब हम भी लाइक हम लोग भी यहाँ सालों से आ रहे हैं और शॉपकीपर्स का अगर लॉस है तो इट्स बैड। ओके, देन अगर एक तरह से देखा जाए तो लाइक तो फेस्टिवल्स टाइम में जितनी प्रॉब्लम्स होती है एंड मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, तो उसके हिसाब से इट्स गुड। तो मतलब अगर देखा जाए तो हर तरह से अगर अगर दुकानदारों को इस चीज़ का मुआवजा अगर मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो इट्स वेरी गुड। तो ये हो जाना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो फिर ये होना ही चाहिए। और अगर दुकानदारों को गवर्नमेंट मुआवजा नहीं दे रही है तो इट्स बैड, तो फिर जैसे चल रहा है चलने दो। मैम मुआवजा ज़्यादातर उन ज़मीन पे मिलता है जिसके पेपर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें इंक्रोचमेंट में भी आ रही हैं जहाँ पर लोग खुद से यहाँ पर आ रही है, लेकिन मोस्टली चीज़ों के तो पेपर्स होंगे ना जो है, लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए ना कि इन लोगों का भी लॉस ना हो। देखिए, कंस्ट्रक्शन होगा तो मार्केट बंद होगी, ठीक है, तो अगर मार्केट बंद होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों का लॉस होगा।
तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए कि एज अ मतलब हाँ, ना ही कस्टमर का और ना ही शॉपकीपर का। देखिए वेडिंग सीजन होता है, लोगों को आना है, शॉपिंग करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कंस्ट्रक्शन होगा तो कस्टमर का भी लॉस ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, यूपी में अक्सर बुलडोज़र मॉडल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इस पर आपकी कुछ एक राय? काफ़ी वो बोलते हैं कि माफियाओं पर बुलडोज़र और घेराबंदी, वो इन्हीं चीज़ों को ही बोलते हैं अक्सर। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करने चाहिए गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो माफिया और घेराबंदी, तो ये माफिया और घेराबंदी में बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एक बहुत पुरानी, सालों से पुरानी मार्केट है, तो इसे हम इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते। और हाँ, जहाँ सीएम लाइक आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को काम करना चाहिए दिस एंड डैट, तो बहुत सारी जगह है जो वो नहीं करते हैं, उन्हें देखना चाहिए। ये लाइक एजुकेशन पे उनका अभी तक कोई ऐसा नहीं है। एजुकेशन है, जॉब्स है, यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको जॉब मिल सके। फिर तो कोई भी ये सोचेगा हम कि हम दुकान खोल लेंगे, हम रिक्शा चला लेंगे, हम एक ठेला लगा लेंगे, फिर तो पढ़ाई करने का सेंस ही नहीं बनता है। तो पहले मुझे लगता है वो इन चीज़ों पे काम करें कि फैक्ट्रीज़ है, यहाँ पे कंपनीज़ लाएं, यूपी में मल्टीनेशनल कंपनी लाए जो यहाँ के लोग दूर दूर जा रहे हैं, अपनी जगह उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो उस पर काम करें। फिलहाल यहाँ पर हमारे कुछ व्यापारी लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। सर नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है जी? बताइए। क्या नाम है सर आपका? नौशाद अली खान। नौशाद सर, आपकी शॉप कौन सी है यहाँ पर? यहाँ है अली मार्केट में। अच्छा अच्छा, तो सर क्या बोलेंगे यहाँ के व्यापारियों के लिए? क्या बोलना जो है क्या मुसीबत जो आज टूटी है, ये नगर निगम की आ तरफ रही है? क्या मुसीबत आ गई? से। आपको नहीं पता? मुझे क्या पता है, आप बताओ ना क्या मुसीबत आई है, हमें क्या मालूम है। सर यहाँ बुलडोजर एक्शन की बात चल रही है। बुलडोजर हमें तो दिख ना रहा कहीं भी। बुलडोजर कहाँ आ गया, कहाँ दिख रहा है? ठीक है सर, आप कैसे हैं? सर यही बताएंगे जो भी बताएंगे। इन्हें तो पता ही नहीं है अभी तो। कहाँ है, कहाँ आ गया? हमारे लिए इतनी सुविधा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है भैया? आप समर्थन है? हाँ, मैं समर्थन हूँ। ये तो और सुविधा दे रहे हैं आप हमें, हम गिर पड़े, जाम में फंस गए, सर पे चोट आई है हाँ, उनके। पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी खुश हैं इस एक्शन? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं बहुत सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैं मोहम्मद आसिम, अमीन निशा व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ मैं, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से। देखो जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आजकल मीडिया में भी सब कुछ है, पूरी चर्चाओं में अमीन निशा का एक विषय बना। नोटिस यहाँ हर जगह भी लग गया। हाँ हाँ, हर जगह नोटिस, मेरे पास भी नोटिस है, मेरी भी शॉप जा रही है। तकरीबन 5.8 का मेरे यहाँ निशान है, इस पे 5.5 का निशान है। हाँ, देखो रोड चौड़ीकरण कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, अवैध अगर किसी ने कर रखा है, अगर इंक्रोचमेंट है तो वो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोसेस चल रहा है कि जिन्होंने भी इंक्रोचमेंट कर रखा है वो हटाएं। अच्छा, इस चीज़ के जिम्मेदार हम खुद हैं। बहुत दुकानदार अमीन निशा के ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी शॉप है, उनका बैनामा है अंदर तक, और 10-10, 15-15 फीट घेरने के बाद आगे, मतलब जो उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है, उसके अलावा नालियों पे उनको घेर दिया, नालियों के अलावा आगे तख्त किराए पे डलवा दिए। तो ये सबसे बुरी बात है। जब आपका सब्र नहीं हो रहा कि आप इतनी बड़ी दुकान लिए बैठे हैं, आप उन लोगों से पैसे उगा रहे हैं, तो अंदर दुकानदारों का क्या होगा? आप तखत पे आप 500-500 रुपये रोज ले रहे हैं, सर 1000। आगे वो है, फिर उसके आगे जैसे ये भुट्टे भी हो गए, मतलब ऐसे जो है काफी पूरे बाजार आगे तक। पूरा बाजार जो है, पूरा बाजार देखो, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें इस तोड़फोड़ में काफ़ी लोगों का नुकसान भी है। देखो मैं बताऊं, तो हमने नगर आयुक्त जी से पहले भी बात की है, अब भी हमारा कोशिश है हमारी कि इसको जितना ये 30 फीट हमारा रोड जा रहा है कि उसमें कुछ गनीमत हो जाए, कम हो जाए। हमारी ये उनसे गुजारिश एक बात करी कि दुकान के बाहर जो है ये तख्त वगैरह, देखिए अक्सर बाज़ारों में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाज़ार होते हैं, लेकिन असली जो समस्या है वो समस्या ये है जो रोड का चौड़ीकरण है। अगर ये भी 20-30 फुट होता या पहले से 35 फुट होता तो शायद ये परेशानी ना होती। तो अभी जो ये कार्रवाई हो रही है, ये आम जनता के हित में है कि रोड जो जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो यहाँ पे व्यापारियों को काफ़ी फ़ायदा होगा, कस्टमर को सुविधा होगी। हाँ, बहुत सुविधा होगी, इसमें कुछ नहीं है। सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है। और जितना अमीन निशा का बाजार कंजस्टेड होने की वजह से जितना डाउन होता जा रहा है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम किसी को नहीं कहते कि कोई जिम्मेदार है, हम सब खुद हैं, हम व्यापारी। हमने उस हद तक इस मार्केट को गिरा दिया, उस हद तक हम उसको दबा दिया, उस रास्ते को तंग कर दिया। हमारा तो इस्लाम भी नहीं कहता कि रास्ते तंग करें हम भाई, हम बताएं। रास्ते बिल्कुल कुशादा होने चाहिए, खुले होने चाहिए, जिससे आने जाने में किसी को तकलीफ ना हो। अब मेरी शॉप यहाँ है, तख्त यहाँ रखा है, उस पर वाटर कूलर रखे हैं, वो कहाँ निकलेगी पब्लिक? अभी एक हादसा हुआ यहाँ अवध प्लाजा में, वो आग लग गई थी,
फायर ब्रिगेड नहीं आ सकी भाई साहब, कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं आ सकती, किसी को कोई चीज़ हो जाए तो रोड चौड़ीकरण से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कुछ दुकानदारों के लिए सहूलत हो जाए कि जहाँ जिनको ज़्यादा, अब किसी पे 2 ही फीट बचेगी तो उसके लिए बड़ी तकलीफ है, उसका हमें बहुत अफसोस है। हमारी ये कोशिश है कि नगर आयुक्त साहब से यही है हमारी गुजारिश, हमारी बात पहले भी हुई है और अब भी चल रही है, हमें थोड़ा सा अभी उन्होंने टाइम दिया है आने का, कि अगर थोड़ा बहुत इसमें गनीमत हो जाए कुछ तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आसिम नाम है मेरा। आसिम जी, आसिम सर, आगे कुछ मकान मैंने देखे, कुछ मार्केट मैंने देखी, उन्होंने अभी से कार्रवाई शुरू कर दी है और वो लोग अपना जो आगे का चौतरा है वो सब वो तोड़ना शुरू कर दिया। आगे जो है लोग काफ़ी कोऑपरेट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, वो चीज़ अच्छी है, अच्छी पहल है और मैं इन लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग इस काम को कर रहे हैं, अपना इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। किया तो उन्होंने ही है, हमने तो नहीं किया। वैसे सर देखिए, अगर वो हटा रहे हैं तो शायद उनको पता है वो बात। हाँ, वो गलती पे हैं तो इसीलिए तो वो हटा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी ये रही शॉप, मैं खुद 10 फीट मेरा जो इंक्रोचमेंट है मुझे खुद हटाना है और 1-2 रोज में मैं हटा दूंगा, मुझे हटाना है। मैंने कहा क्या साहब कह दिया, जो इंक्रोचमेंट है वो। आपने अभी तक काफ़ी सारे बुलडोज़र एक्शंस, बुलडोज़र न्यूज़ आपने हमारे टीवी चैनल खबर माध्यम पे देखी होगी, जहाँ पर लोग अक्सर अपने झूठ को छुपाने के लिए एक ऐसी मांग करते हैं। लेकिन अलीगढ़ का जो है ये आमिर निशा बाज़ार और यहाँ के व्यापार मंडल के लोग और यहाँ के व्यापारी पर्सनली सबका खुद का एक कहना अलग से ये था कि हम खुद हम खुद निगम के फैसले के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। काफ़ी सारी लोगों ने तो खुद से ही कार्रवाई शुरू कर दी। वहाँ पर सर जो है खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये व्यापार के कुछ लोगों की जो है गलतियाँ हैं और इसके साथ एक गुजारिश भी है जो कि है, जहाँ पर एक तरफ विकास तो होता है लेकिन वहीं रोजगार की भी जो है बात होनी चाहिए। तो वही चीज़ जो है इन्होंने कुछ गनीमत की जो है मांग भी कर रखी है। तो सर और कुछ आपकी मांग सीएम योगी से? यही कहना है, देखो ये एक अच्छी पहल है कि खुद आदमी अतिक्रमण हटा रहा है, ये खुद आदमी अतिक्रमण हटा रहे हैं। हमें बुलडोज़र का इंतज़ार कोई नहीं कर रहा जिससे इंक्रोचमेंट है। तो नगर आयुक्त साहब हों, हमारे महापौर जी हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलीगढ़ के लिए, बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं। तो मेरा यही उनसे गुजारिश यही रहेगी कि इंक्रोचमेंट हटने के बाद अगर लोग हटा रहे हैं तो उनको सहूलत भी दी जाए, उनको छूट भी दी जाए कि अगर वो खुद अपना इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो अगर उनको टाइम चाहिए, जैसे अभी नगर आयुक्त साहब ने 30 दिन दिए, 1 महीना, लेकिन वो 1 महीना में दुकानदारों को बहुत सो कन्फ्यूजन हो गया कि 1 महीने बाद आएगा आप बिल्डोजर, तो बिल्डोजर का क्या इंतजार करना है। उन्होंने कहा कि इस 1 महीने के अंदर आप 15 दिन, 24 तारीख तक का मेरा नोटिस है, मुझे 24 तक अपना इंक्रोचमेंट हटाना है। 24 के बाद अगर मैं नहीं हटा पाता हूँ, काम शुरू कर देता हूँ, तो उसमें अगर मुझे 10 दिन और लग जाएं तो मुझे सहूलत दी है उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी मैं नगर आयुक्त साहब से ये गुजारिश करूँगा कि उसमें भी अगर और थोड़ा बहुत टाइम लग जाए तो उसके लिए भी मान जाए। हाँ, धीरे धीरे सब हटाते रहेंगे, सब काम चलता रहे और जो काम अमीन निशा में हो, रोड का, नालियों का, वो बहुत फास्ट होना चाहिए जिससे कि जल्दी अपना जो कारोबार है वो सीमित समय से काम पर आ जाए। मंदी ना रहे, बाजार में ज़्यादा मंदी ना रहे, तेज़ी से काम हो जाए और सहूलियत मिल जाए और लोगों को फिर अच्छा भी लगेगा। जाने का टाइम हो गया है और मेरा जनाजा आसानी से निकल जाए, नहीं निकल पाता। हाँ, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती। हाँ, और क्या नाम है, ये जो स्कूल में वो जाती हैं, वैन बसें जाती हैं, वो जाती हैं, बच्चे जाते हैं, वो नहीं स्कूल पहुंच पाते हैं, उन्हें क्लास, अगर उसके लिए ये कर रहे हैं तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एवरीबॉडी। आपको और भी अच्छी लंबी उम्र दे। कहने का मकसद ये है कि ये तो गली एक मोहल्ला है, तो इसमें क्या स्थिति क्यों बनाना चाह रहे हैं ऐसी, क्योंकि उसका क्या नाम है, रोड के हाईवे निकालेंगे ये? नहीं, हाईवे निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो गली एक मोहल्ला है। लोगों ने अपनी अपनी जगह में से देकर ये गली और मोहल्ला निकाला था कि इसलिए, तो अब ये मार्केट फेमस हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उससे क्या नाम है उसको रोड बना दिया जाए। रोड बनाने का कोई मतलब, कोई मकसद ही नहीं है। जिन लोगों ने वो 33 का और उसका नक्शा निकाल के ला रहे हैं, 33 में तो अंग्रेज़ी हुकूमत थी ये, तो अंग्रेज़ी हुकूमत का नक्शा थोड़ी ना चलेगा इसमें तो ये 50 के बाद के नक्शा चलेगा ना। जो 16 फीट रोड था तो वो 16 फीट ही रहना चाहिए ना। लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के अपनी गली बनाई है ये, और गली में अगर ये फेमस हो गई मार्केट तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको रोड बना दिया जाए इतना चौड़ा। पुराने दस्तावेजों के हिसाब से 30 फुट रोड जो है इसको बताया गया है। वो 33 के उसके हिसाब से बता रहे हैं, ये कोई 33 का वो थोड़ी ना 33 के बाद में, अभी तो ये जो है 50 के बाद में ये सब वो हुआ है। ये थोड़ी ना हुआ है कि उसके कहना में 50 से पहले 33 में मार्केट थी, ये गली मोहल्ला था ये तो 33 के बाद में सारी बसावट हुई है ना। तो ये बसावट तो 50 के बाद की मानी जाएगी, ये कोई 33 की थोड़ी ना मानी जाएगी। ये लोग आपकी भी शॉप है यहाँ? हाँ, मेरी शॉप ये रही बराबर में। तो आपको क्या क्या लीगल नोटिस के थ्रू आपको बताया गया है? मतलब ये बताया गया कि 8 फीट इधर से लेंगे, 8 फीट इधर से लेंगे, उसके बाद में नाले लेंगे, तो उसमें तो ये समझ लीजिए दुकानें तो ख़त्म हो गई, फिर किस चीज़ का वो रह गया। और फिर ये मकान, घर, फ्लैट, ये सब चीज़ जा रही है। तो उससे मतलब मकसद ये है कि उसका क्या नाम है, ये तो एक
वो बनाया जा रहा है कि इसको सिर्फ एक हाईवे रोड बनाया जाएगा, बाद बाकी सारा ख़त्म किया जाएगा। सर जब भी ऐसी कहीं कार्रवाई होती है तो जो अक्सर डिपार्टमेंट होते हैं जैसे नगर निगम, वो अपनी तरफ से दलील ये देते हैं कि ये सब जो है वो आम जनता की सुविधा के लिए है, यहाँ के जो है विकास के लिए है, सड़क चौड़ीकरण का जो है ये तो ये विकास कहाँ हो रहा है ये बताइए? रोजी रोटी बंद कर कर विकास हो गई है? ये रोजी रोटी बंद कर कर विकास करने से क्या फ़ायदा है? किसी की अगर रोजी रोटी छीन हो गई तो वो विकास हो गया? अरे जो दोधपुर चौराया रोड है, इसको चौड़ा किया आपने, कोई बात नहीं, इसका तो मकसद है क्योंकि ये रोड है और रोड ही रहा है और रोड ही होगा। लेकिन ये तो एक मोहल्ला जो कहते हैं ना, ये बसावट जो होती है उसी का गली है ये, कि इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा इसको रोड बना देंगे। रोड बनाने का तो मतलब यह कोई मकसद ही नहीं है ना। तो सर फिलहाल आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपकी शॉप भी है और नोटिस है आपके पास भी, आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी यही है कि उससे कहना मैं अगर कर रहे हैं तो हम तो रोक ही नहीं सकते, क्योंकि हमसे बड़े बड़े व्यापारी और भी बैठे हुए हैं और भी लोग हैं हमसे ऊपर, तो वो लोग नहीं रोक पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? मगर यही है कि रोजी रोटी छिन जाएगी, सड़क पे आ जाएंगे। काफ़ी दुख की घड़ी है अभी। बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। ये तो अभी हम खड़ा हुए हैं, वो स्टैम्प पर होंगे जिस स्टैम्प पे बिल्डोजर चलेगा। जब बिल्डोजर चलेगा तो 20 बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम, ये बताइए। हम कोई ऐसे तो है नहीं एक उद्योगपति या अडानिया अंबानिया की तरह से तो है नहीं कि उसके नाम हो गया नुकसान कोई बात नहीं है और अपना ये दूसरी बना के खड़ा कर देंगे मॉल। तो मौजूदा विधायक का क्या कहना है, जो यहाँ के मुक्ता जी हैं उनका क्या है? एक तो ये है कि वो तो किसी मतलब के किसी उसके ही है ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कार्रवाई वगैरह करें तो जब उसके बाद में थोड़ा सा वो भी समझें कि भाई ये इतना नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आप 8-8 फीट मांग रहे हैं तो 4 फीट इधर से लो, 4 फीट इधर से ले लो, या 2-2 फीट ले लो, तो जो कि 16 की जगह 20 को कर लो उसको। भाई इतना तो हो सकता है। आप सोचो कि उसके 30 फीट रोड तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया ना, फिर क्या वो रह गया इसमें? फिर मार्केट और घर मकान तो सब खत्म हो गई, ये इतना इसके पीछे पीछे लग जाएगा 30 फीट रोड करेंगे तो। धन्यवाद भाई। यहाँ पर आप बात देख सकते हैं, ये सब बाज़ार और मार्केट के लोग हैं और इनके अंदर का जो दर्द है वो साफ तौर से बस यही बयां कर रहा है कि जब किसी का रोज़गार जाता है तो उसके दिल पर क्या जाती है। मतलब आप देख सकते हैं वो पूरी एक बिल्डिंग बन गई है और लोगों ने यहाँ से जो है अपना जो है मामला धीरे धीरे तोड़ना शुरू करा है। काफ़ी ज़्यादा हालत खस्ती है, काफ़ी ज़्यादा बेकार मामला है। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नदीम खान नाम है भाई। नदीम सर क्या बोलेंगे इस पूरी कार्रवाई पर? देखिए निगम का जो है नोटिस आया है और कार्रवाई कभी भी हो सकती है। हम ये जाना कुछ वक्त और मिल जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ शुरू कर दिया हमने, ये सब पीछे कर ही रहे हैं। 15 दिन का टाइम दिया, 4 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं कि 15 दिन का टाइम और मिल जाए, 15-20 दिन का, जो अपने हिसाब से हम अंदर कर लें। नुकसान कम हो, ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, अब इतने कम टाइम में कैसे अंदर करेंगे? लेकिन जो सरकार चाह रही है हम मान रहे हैं इस बात। नदीम सर आपने ये तोड़फोड़ शुरू करवाई है? हाँ, हम आपकी मार्केट है? ये हमारी नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट है, पूरी मार्केट। हाँ, हमारे, हाँ, हम व्यापारी हैं, हम यही के मुकाबले। जी जी जी। नदीम सर क्या बोला गया है, अब क्या जो है तैयारियां आप? हम सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं और नगर आयोग सबके साथ भी हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा वक्त हमें और मिल जाए। मतलब थोड़ा सा आप वक्त और मांगना है। इनका टाइम तो पूरा होना आ गया और हम कर भी रहे हैं अपना काम जो करना है। आप लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर ना है, हम लोग खुद से ही हम खुद कर लेंगे। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमें 15 दिन 20 दिन या 1 महीने, हम थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, जिससे कि हमारी नुकसान बिल्डोजर से ज़्यादा होगा। हम आप खुद तोड़ेंगे तो कम होगा। सर क्या वजह रही जो एकदम से ये आपदा आ टूटी, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो है मामला शुरू हुआ? वैसे तो ये रोड जो है बहुत काफ़ी टाइम से यही रोड है। अब नगर निगम कह रही है कि ये रोड 30 का होना है, लेकिन 30 का होना है, 16 फीट का रोड था ये पास और 16 फीट का है भी। अब वो 30 का कह रही है तो नगर निगम से लड़ा तो जाएगा नहीं। हाँ सर, दस्तावेजों में 30 दस्तावेजों में 16 फीट का रोड है यहाँ का, लेकिन नगर निगम कह रही है तो हम मानते हैं इस बात को और मान भी रहे हैं। सब ज़्यादातर व्यापारी मान नहीं रहे हैं और सब कर रहे हैं। देखिए तोड़फोड़ सब जगह चल रही है। चलिए तोड़फोड़ को साइड रखते हैं, तो क्या आम मानस के लिए, आम जनता के लिए सुविधा होगी, जैसा वो लोग दावा कर रहे हैं कि आम जनता की विकास के लिए काम है? भैया ये गली है, गली में ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो गलियों में ही हो रहा है। चौड़ी रोडों पर तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे व्यापार जब शुरू से यहाँ 16 फीट के रोड पे, 20 फीट के रोड पे, 18 फीट के रोड पे चल रहा है, तो वो व्यापार चल ही रहा है, सबका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सौ को दिक्कत है, तो भैया उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है नगर निगम को, लेकिन नगर निगम अपना काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। अगर गलत होगा तो फिर वो खुद दे देंगे, लेकिन पब्लिक को नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। तो आप लोगों ने कुछ तैयारियां करी थी, जैसे कोर्ट में अगर आप पिटिशनर फाइल करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो हमें तो इस बात का पता नहीं है कि क्या डाला नहीं डाल, लेकिन डाल भी देंगे तो क्या, जो होना है वो होना है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी जी से कुछ गुहार आप लोगों की? बस ये कि हम चाहते हैं यहाँ पे ना आए तो ये अच्छा है, कि अच्छा की रोजी रोटी जिसकी चल रही है बेचारों की। बहुत सौ की दुकानें 8 फीट की, 8 फीट जगह जा रही है, दुकानें गायब हो रही हैं, दुकानें खत्म हो रही हैं। अच्छा किसी के दुकान ना जाएँ, जिनके साथ बच्चे हैं, फैमिली हैं, दाल रोटी चल रही है किसी की।
तो चलती रहे। कोई ऐसा इतना ना थोड़ा बढ़ा लें। अब बहुत से ऐसे हैं कि 15-16 फीट का रोड है और 30 फीट का कराया जा रहा है। 15 फीट का रोड आप 20 का कर लीजिए, 22 का कर लीजिए, तो थोड़ी जगह बच जाएगी। तो अपने दुकानदार भाई जो अपने रोजी रोटी खा रहे हैं वो चलता रहे किसी का। कितने साल पुराना सर ये बाज़ार आप ये भाई कम से 50-60 साल पुराना बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है। और अलीगढ़ की नाकों में आपको पता ही है, अमीन निशा का नाम है। लेकिन ये चाहते हैं कि बस थोड़ी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है, या फिर जो चल थोड़ा समय आप लोगों को? या हमें थोड़ा समय चाहिए। कुछ समय तो मेन है, क्योंकि ऊंची बिल्डिंगें कैसे गिरेंगी, बुलडोजर मारेगा तो पूरी बिल्डिंग आ जाएंगी। वो आप सही कह रहे हैं, नदीम जी बता रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एक बार देख दीजिए। ये बॉम्बे सुपर बाज़ार के नाम से आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुमंजिला इमारत में से एक है। और अगर आपको इसके नीचे की स्थिति में दिखा दूं तो ये बाज़ार के ही लोगों ने खुद से ये तय किया है कि हम निगम का कोऑपरेट करेंगे, निगम के साथ हैं, और खुद से जो है इस अतिक्रमण को हटाने का फैसला किया है। और सेम है यही नदीम जी का कहना है। जी भाई यही चाहते हैं हम, थोड़ा हमें वक्त मिल जाए, हमें 15 दिन महीने भर का वक्त मिल जाए। भैया आप सब भी यही यही सब बाज़ार बाजार वाले ये सब लगाते हैं, सब यहाँ सब हम लोग बाजारी लगाते हैं। के लिए कोई चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वक्त मिले। वक्त 10 दिन और ऐड हो जाएगा तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि 30 फीट ना होकर ये 20 फीट मिल जाए, जो रिक्वायर है नगर निगम की। जो 16 फीट ये पहले कभी हुआ करता था, तो उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो 16 का 20 कर लो, 22 कर लो, है नहीं। तो जो क्योंकि बताया भाई ने कि गली है, गली में अब जब रोड चौड़ा हो जाएगा, बड़े वाहन भी आएंगे, कस्टमर रुकने की जगह ही नहीं रहेगी, है नहीं। तो उसमें बस यही दिक्कत है। अगर कर लें, सरकार सुन ले कि जो 30 फीट मांग रहे हैं उसे 20 या 22 फीट कर लें तो बेहतर है। बाकी सरकार जो करे वो तो मान्य है ही, उसको तो मान ही जाएगा। सरकार के साथ तो पूरा कोऑपरेट है, खुद से कर रहे हैं सब तोड़ फोड़, जो भी करना है हमें करना है। वो किसी भी अधिकारी को यहाँ दिक्कत ही नहीं होनी किसी भी चीज़ की आके कि ये हटा के वो हटाओ। उनके टाइम पीरियड से पहले सब उनका जो टाइम जो मार्किंग करी गई है वो सब कर लिया जाएगा। लेकिन ये बतौर रिक्वेस्ट कह सकते हैं नगर आयुक्त जी से कि अगर पॉसिबल हो कि 30 की जगह 20 या 22 फीट हो जाए तो अच्छा है। बाकी तो जो वो कहेंगे वो मान्य है। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद गुलशन। गुलशन जी, भाई देख सकते हैं तमाम व्यापारियों की जो है गुहार है, निगम से है, निगम आयोग से है, और सबकी जो है एक ही बात है, वो है केवल रोजगार को लेकर। और बताया भी कि अगर वो सरकारी कार्रवाई होती है तो यहाँ का व्यापारी समाज जो है पूरी तरीके से सिस्टम के साथ है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ इनकी मांग भी है और दिल दहलाने वाली बात भी है, क्योंकि जब से नोटिस आया है यहाँ पर लोगों की जो है बेचैनी जो है काफ़ी बढ़ गई है, लोगों की जो है नींदें जो है वो एक तरीके से हराम है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी परेशानियों का माहौल है और आप लोगों ने यहाँ की जुबानी सुनी है। लेकिन फिलहाल यहाँ बाज़ार का माहौल देख सकते हैं कि दोपहरी का टाइम है और सड़कों पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया है, और बाकी जो इतने भी लोग हैं उन सबका केवल एक ही मांग है कि या तो टाइम दिया जाए, और जो चौड़ीकरण की जो उन्होंने लेंथ बताई है वो लेंथ 30 ना होकर 20 फुट हो दी जाए, ऐसा यहाँ के व्यापारियों का कहना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी दिखाएंगे आपको अगली हमारी रिपोर्ट।